राजपूत के बड़े नेता आनंद मोहन ने चिराग पासवान को जमकर लताड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, राजपूत के बड़े नेता आनंद मोहन कहे जाते हैं और आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर एक जमकर बात कही है। ये बात अब सियासी गर्मी में काफ़ी तेज भी ला दी है, क्योंकि आपको बताते हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान पर उन्होंने जमकर सवाल किया है, ये सवाल काफ़ी तीखे माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब मुझे नहीं लगता कि आप एनडीए में हैं, क्योंकि अगर आप एनडीए में रहते तो आप चुनाव प्रचार के लिए ज़रूर जाते। इमामगंज जहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी खड़ी थी, तो वहीं जनसुराज की तरफ से जितेंद्र पासवान थे, राकेश रोशन राजद की तरफ से। हालांकि दीपा मांझी जीत गई, लेकिन कहा जा रहा है कि जो पासवानों ने वोट उन्हें नहीं दिया, क्योंकि कहा जा रहा है ये कि जो इमामगंज है वहाँ पर मांझी और पासवान सबसे ज़्यादा है, लेकिन पासवानों की एक भी वोट चिराग पासवान जो पासवानों समाज से आते हैं और वो वोट के लिए जो प्रत्याशी है उनके चुनाव प्रचार के लिए वहाँ पर नहीं गया। कहा यह जा रहा है कि जो पासवान समाज के लोग हैं उन्होंने एक भी वोट जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को नहीं दिया, क्योंकि वहाँ से जितेंद्र पासवान खड़े थे और मांझी समाज को तो दीपा मांझी को वोट दिया, लेकिन जो पासवान समाज है उन्होंने एक भी वोट नहीं दिया। और इस पर अब आनंद मोहन ने एक बात कह दी है चिराग पासवान पर कि मुझे नहीं लगता कि आप एनडीए में, अगर आप एनडीए में रहते तो आप चुनाव प्रचार के लिए ज़रूर जाते, क्योंकि आपको कई बड़े नेताओं से कॉल आया था कि आप चुनाव प्रचार के लिए जाइए, क्योंकि जो भी 3 जगह थे, तीनों जगह, एक जगह जेडीयू ने अपने प्रत्याशी को उतारा था, तो वहीं बीजेपी ने 2 जगह प्रत्याशी को उतारा था। आप तीनों जगह चुनाव प्रचार के लिए गए, लेकिन क्या ऐसी बात रह गई कि आप इमामगंज नहीं गए? और कहा जा रहा है ये भी कि इमामगंज में सबसे ज़्यादा पासवान और मांझी समाज है, और पासवानों को साधने के लिए चिराग पासवान को कहा गया था कि आप इमामगंज जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए, जहां एनडीए के कैंडिडेट वहां से हमसे दीपा मांझी खड़ी है, तो उनके लिए चुनाव प्रचार कीजिए। लेकिन चिराग पासवान नहीं जाते हैं और सीधे तौर पर जो पासवानों ने वोट जितेंद्र पासवान को दिए। जनसुराज के पार्टी के प्रत्याशी है जितेंद्र पासवान, 37,000 वोट उन्हें मिला है। और इस पर अब आनंद मोहन ने कहा है कि आपसे बड़े पासवान के नेता तो वो हैं जितेंद्र पासवान, जिन्होंने अभी जो जनसुराज 2 अक्टूबर को बनी है और प्रत्याशी खड़े होते हैं वहां से इमामगंज से, और वो 37,000 वोट लाते हैं। तो आपसे बड़े नेता पासवानों के तो जितेंद्र पासवान निकले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप एनडीए में हैं। और जिस तरीके से आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, तो मुझे ये लगता है कि आप सीधे तौर पर बताइए कि आप एनडीए में हैं कि नहीं है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सबकी सहमति से बना हुआ और एनडीए के सबके सहमति से प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन आपकी क्या दिक्कत है कि आप वहां पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए? आखिर ये पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक तरफ है इमामगंज, जहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी खड़ी थी, तो वहीं राकेश रोशन राजद की तरफ से खड़े थे, तो जितेंद्र पासवान है वो जनसुराज से खड़े थे। अब इमामगंज में पासवान समाज और मांझी समाज दोनों हैं, और सबसे ज़्यादा इनकी बहुमूल्य जाति भी वहाँ पर है। तो जिस तरीके से दीपा मांझी वहाँ पर हम की तरफ से प्रत्याशी थी और एनडीए की तरफ से वो प्रत्याशी हैं, वहाँ पर उतरी हुई थी, लेकिन चिराग पासवान में और जीतन राम मांझी में दोनों में कांटे की टक्कर है। उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े चलती रहती हैं, बहसा बहसी भी होती रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC को लेकर कुछ आरक्षण पे बातें भी रखी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सहमति में मांझी भी उतरे थे, लेकिन चिराग पासवान इसके खिलाफ थे। अब इन दोनों में बहसी भी हो गई, और यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे ये कह दिया, जो लोजपा है वो रामविलास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस की हिस्सेदारी है, तो उस पर अभी चिराग पासवान उनसे बिगड़े हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि उनकी बहू को हराने के लिए चिराग पासवान वहां पर जाकर प्रत्याशी के लिए वहां पर जाकर चुनाव प्रचार नहीं करते हैं।
तो अब इसमें आनंद मोहन ने एक टिप्पणी भी करते हुए कह दिया है कि जिस तरीके से आप वहां पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और जितेंद्र पासवान ने 37,000 वहां पर वोट लाए, आपसे बड़े नेता तो जितेंद्र पासवान निकले, क्योंकि आप कह रहे थे कि एनडीए में बहुमति है, एनडीए में सब एकजुट रह के। ये कौन सी एकजुट है कि आपको अगर प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है तो आप कहीं जाते नहीं है। हालांकि दीपा मांझी जीत गई, लेकिन दीपा मांझी को पासवानों की तरफ से कोई भी वोट नहीं मिली है। उनको मांझी की तरफ से वोट मिली हो और वहां पर बड़े जाति भी है तो उनकी तरफ से भी वोट मिली है। लेकिन इसमें जो कांटे की टक्कर चल रही है तो वो जीतन राम मांझी है और चिराग पासवान, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो कांटे की टक्कर चल रही है उसको हराने के लिए, जीतन राम मांझी की बहू को हराने के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए थे चिराग पासवान। अब इस पर आनंद मोहन ने टिप्पणी भी करते हुए कह दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आप एनडीए में हैं, क्योंकि अगर आप एनडीए में रहते तो अब चुनाव प्रचार के लिए भी जाते। और चिराग पासवान पर हालांकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पर हमेशा ही आरोप लगते आ रहे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी से और चिराग पासवान की जो दुश्मनी है, अब वो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को हराना चाहते थे, जिसकी वजह से वो चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। तीनों जगह गए, तीनों जगह वहां पे अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन चिराग पासवान की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। दीपा मांझी नहीं हार पाई, दीपा मांझी जीतकर विधायक बनी, उन्होंने शपथ भी लिया। लेकिन अब इस पे चुटकी लेते हुए, चिराग पासवान पर चुटकी लेते हुए आनंद मोहन ने सीधे तौर पर कह दिया कि आप एनडीए में नहीं हैं, क्योंकि अगर आप एनडीए में रहते तो आप चुनाव प्रचार के लिए जाते। और जो जितेंद्र पासवान ने 37,000 वोट लिए हैं वो पासवानों के बड़े नेता उभरे हैं, क्योंकि आप पासवान के बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन आप एनडीए में भी है तो एनडीए की तरफ से सोच के देखिए कि आपको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया, लेकिन आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, आप अपने में रहते हैं, लड़ाई झगड़े में रहते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को हराना है, क्योंकि मांझी समाज और पासवान समाज सबसे ज़्यादा इमामगंज में है और इसी का वोट जो मिलना था वो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को मिलना था। लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे पोर्टल खुलती है, चुनाव के रिजल्ट आते हैं, उसमें हालांकि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जीत जाती है, लेकिन जिस तरीके से जितेंद्र पासवान को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है, पासवान समाज से वो भी आते हैं और इसी की वजह से चिराग पासवान को बोला गया था कि अगर आप जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, एनडीए की तरफ से जाते हैं, तो ये हो सकता है कि जितेंद्र पासवान हैं उनको ना वोट देकर जो भी पासवान समाज है वो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को दे। लेकिन आप यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, सब जगह से बुलावा आती है कि आप चुनाव प्रचार के लिए आइए, तीनों जगह जाते हैं, लेकिन आप इमामगंज नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ा आरोप आनंद मोहन ने ये लगा दिया है कि आप खुलकर बताइए कि आप एनडीए में हैं या नहीं हैं। बहरहाल इसमें क्या खबर आती है, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।